हेलो सो टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते उससे पहले यार दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फाइनली हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। देर से आए पर दुरुस्त आए और बहुत बहुत शुक्रिया उन फेलो क्रिएटर्स का, उन्होंने मुझे विश किया, मुझे काफी अच्छा लगा। और सुबह वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, यहाँ पे कार्ड डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक देता हूँ। मेरे 0 to 1 मिलियन की पूरी कहानी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, मैंने क्या क्या किया, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और अभी तो शुरुआत है और बहुत कुछ करेंगे। वैसे आज ना बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नो से बहुत गुड न्यूज भी लेके आओ। वीडियो पसंद आएगी ना, लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हो दोस्तों, आज की सबसे ताजा और बड़ी खबर मैं आपको सबसे पहले देता हूं ना, तो इसके लिए ना वीडियो को लाइक तो जरूर करना और लाइक टारगेट तो तोड़ डालो। आज यहाँ पे एक खबर निकल कर ऐसी आई है और ये पहले तो मैं अंदर की खबर दे रहा हूं, तो फिलहाल के लिए एक्सक्लूसिव है जो मैं आपको बता रहा हूं कि Realme 3 इंडिया के अंदर मार्च के महीने के अंदर लॉन्च होगा। 1000% ये कंफर्म्ड है कि Realme 3 जो है वो मार्च के महीने में इंडिया में लॉन्च होगा। वो शायद से फर्स्ट वीक या फिर मिड ऑफ मार्च में आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे माधव शेठ ने अभी रिसेंटली जो ट्विटर पर आज सुबह में ट्वीट किया और उन्होंने पूछा कि जो हमारा अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो उन्होंने तो वहां पे कंफर्म किया, लेकिन मेरे अंदर की सोच से मैंने ये कंफर्म कर दिया कि Realme 3 आ रहा है और वो मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वेट कर रहे थे ना तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। यहाँ पे सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों सैमसंग का जो गैलेक्सी M30 फाइनली यहाँ पे उसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया के अंदर रिवील्ड हो गई है और 27 फरवरी को वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा वॉर हो रहा है। अगर आप देखेंगे 28 फरवरी को Xiaomi का Redmi Note 7 और सैमसंग बोला यार तू रुक, तेरे को छोड़ेगा नहीं। एक दिन पहले 27 फरवरी को वो लोग लॉन्च करेंगे। ट्विटर पर एक ऑफिशियल पोस्टर उन्होंने शेयर कर दिए और इसमें 3 चीज यहाँ पे देखने लायक है जो आप लोग को इंप्रूवमेंट्स है, जो अगर आप उसको M20 से या M10 से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इस बार आपको सुपर एमोलेड जो वो डिस्प्ले मिलेगी, ये कंफर्म हो रहा है इस पोस्टर से। दूसरी चीज यहाँ पे आपको इन्फिनिटी U वाली डिस्प्ले मिलेगी। जी हाँ, दोनों जो M10 M20 तो उसमें V वाली थी, ये आपको इन्फिनिटी U के साथ में मिल रही है, जो भी बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रिपल कैमरा दिखाई दे रहा है जो साफ साफ आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। मतलब M30 आ रहा है काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स के साथ में और मुझे लगता है, गारंटीड लगता है, प्राइस बहुत ही एग्रेसिव होगी क्योंकि वो Redmi Note 7 को टक्कर देने के लिए आ रहा है। 15,000 के अगर नीचे होता है तो M30 भी इस बार ना बाबा किल करेगा बाबा। तो ये गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल मैप्स हम सभी लोगों को पता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है जो आपको गूगल की तरफ से देखने को मिलता है और हम सभी लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप कहीं भी फंस जाते हैं, कहीं भी जाना रहता है तो गूगल मैप्स हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन गोवा में कुछ और ही सीन चल रहा है और गोवा के अंदर यहाँ पे जो वहां के सिटीजन है ना, उन्होंने यहाँ पे फाइनली एक वहां पे बैनर लगा दिया और लोगों को यह बताया कि गूगल मैप्स जो आपको उल्लू बना रहा है। एक्चुअली में अगर आपको वहां पे बागा बीच पर जाना है तो आप उससे पहले एक लेफ्ट आता है, वहां से लेफ्ट ले लीजिए और वहां से 1 किलोमीटर है, आप डायरेक्टली उस बीच पर पहुंच जाएंगे। बागा बीच वहां का बहुत ही पॉपुलर बीच है क्योंकि गूगल मैप से अगर लोग जब उस पर जाते हैं ना तो वो अलग रास्ता बता रहता है और लोगों को गुमराह कर देता है, तो घूम फिर के बहुत लंबा हो जाता है। तो सिटीजंस ने एक बैनर लगाया ट्विटर पर, काफी वैसे ये मशहूर हो गया था पिक्चर और बहुत सारे लाइक्स भी इसके ऊपर आ गए थे। तो कभी कभी गूगल उल्लू बनाता है ना, आप ज्यादा दिल पे मत लेना गूगल मैप्स को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वैसे ये जो साल है ना 2019 का, इसमें हमें नई नई टेक्नोलॉजी वो देखने को मिलेगी और इसको मैं ना एक्चुअली में फोल्डेबल स्मार्टफोन ऑफ द ईयर बोल सकता हूँ क्योंकि हमें पता है बहुत सारी कंपनी अपने फोल्डेबल फोन ला रही है। सैमसंग अभी सबसे पहला 21 तारीख को वही लेके आ जाएगा। हुआवे, Xiaomi, Oppo, Vivo, पता नहीं बहुत सारी कंपनी से। एप्पल ने भी रिसेंटली पेटेंट फाइल किया था जो इस साल के एंड में आपको देखने को मिल सकता है, वो तो भूल जाओ, घर बार बेचना पड़ेगा उसके लिए। एनीवेज यहाँ पे TCL, मतलब TCL तो आपको पता है कौन से लंबे नींद में सोया था और अचानक से आंख खुल गई और बोला चलो फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाते हैं। और TCL एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, 2 फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, 2 फोल्डेबल टैबलेट और एक फ्लेक्सिबल वॉच। मतलब नूबिया को भी टक्कर देने वाला, नूबिया भी ला रहा है अपनी फ्लेक्सिबल। मतलब 5 क्या हो गया, मतलब अचानक से, मतलब अब डर तो ये लग रहा है कि 21 तारीख को सैमसंग को लॉन्च करेगा और जब मैं MWC में उसका हैंड्स ऑन करूंगा सैमसंग वाले का और कहीं कट करके आवाज ना आ जाएगी उसकी, तब देखेंगे। तो यहाँ पे Vivo की तरफ से दोस्तों वैसे काफी अच्छी खबर आ रही है और सबसे पहली खबर की बात करें तो Vivo का अभी रिसेंटली एक बच्चा हुआ ना, उसका सब ब्रांड IQOO, फाइनली हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं IQOO। डिफिकल्ट नहीं है, पहले तो कैसे डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे टेंसेंट का कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, NBA स्टार गेम का समथिंग, तो वहां पे एक लेडी आई थी, मॉडल आई थी, उसने स्टेज पर दिखाई ये फोन ऐसा करके काफी दूर से, लेकिन अपने लीकर्स लोग ना काफी जूम कर देते अंदर और उस पे कोने में नीचे की तरफ धुंधला सा लिखा था IQOO। अरे पता चल गया ये तो Vivo का बच्चा है यार, जो एक्चुअली में बच्चा लेकिन काम बाप की तरह किया इसने। आपको 3 कैमरे जो वो दिखाई दे रहे और मस्त ब्लू फिनिशिंग में आपको ये फोन मिल रहा है। अभी ये IQOO वाला फोन ना कब इसको इंडिया में लेके आएगा और ये लॉन्च करते ही चाइना में क्या धमाल करेगा ना, फिलहाल के लिए
पे तो इतना ही मॉडल पे जूम नहीं कर रहा है, हमें फोन पे कर रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों वीवो ने एक नए ट्रेडमार्क को फाइल किया और वो है फ्लैश चार्ज। और फाइनली दोस्तों अभी वीवो की तरफ से भी आपको एक डेडिकेटेड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और वो भी आपको 44 वॉट का मैक्स आउटपुट, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। आपको पता है कि अभी ये सब रेस चल रहा है, ओप्पो का वूक चार्ज है जो कुछ 50 आपको देता है वॉट का आउटपुट है, लेकिन मीजू भी है भाई सबसे ऊपर है, एम चार्ज समथिंग उनका 55 वॉट का है। हुआवी का सुपर चार्ज है 40 वॉट का है, वॉप चार्ज है वन प्लस का 30 वॉट का, वन प्लस का डैश चार्ज है कुछ 20 वॉट का है। अब भाई 44 वॉट का आपको फास्ट चार्ज फ्लैश चार्ज, मतलब अभी कौन से फोन में इसको देगा, और रिसेंटली तो उन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया है, ये तो भाई जब आएगा ना फोन में उसके बाद ही आप लोग को बता सकते हैं। तो अभी Xiaomi की तरफ से दोस्तों खबर आ रही है और आज की टेक्नोस ना इतनी गर्म है ना कि Xiaomi ने भी एंट्री मार दी है। और Xiaomi ना यहाँ पे अभी रिसेंटली उनके एक प्रोडक्ट डायरेक्टर है Xiaomi के, उन्होंने यहाँ पे जो वो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पे Xiaomi का एक स्मार्टफोन आगे चल के लॉन्च करेगी जिसमें आपको पॉप आउट कैमरा जो वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, अभी Xiaomi हमें पता है कि जब भी कोई ट्रेंड मतलब जो टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है तो Xiaomi उसका डबल करता है। जैसे कि Mi Mix 3 में आपको वो कैमरा मिला था ना स्लाइडर वाला, तो वो ओप्पो वाले में मोटराइज्ड था, मैकेनिकली होता था, ये आप मैन्युअली इसको कर सकते थे, तो ये Xiaomi ने किया था। अभी Xiaomi क्या कर रहा है, पॉप आउट कैमरा लेके आ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना अंदर हाथ डाल के बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि आगे चल के हमें एक पॉप आउट कैमरा वाला फोन लाएगा। वो कौन सा फोन होगा फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे उसके बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली जियो, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन की ऑफिशियल डाउनलोड और अपलोड स्पीड जो वो निकल कर आ चुकी है जनवरी की महीने की, और ट्राई नाम से काफी एक्यूरेट चीजें जो वो शेयर करता है। लेकिन इस बार भी जियो के लिए वैसे काफी अच्छी खबर है कि जियो फिर से जो वो लीड कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको दिसंबर से कंपेयर करते हैं ना तो स्पीड में थोड़ी गिरावट मिली है। जियो ने यहाँ पे मैक्स 18.8 एमबीपीएस की जो वो डाउनलोड स्पीड देखी गई है, तो बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद एयरटेल है 9.5 एमबीपीएस पर, उसके बाद आपको वोडाफोन 6.7 और फिर 5.5 पर आइडिया है। अगर मैं अपलोड स्पीड की बात करता हूं तो आइडिया हमेशा की तरह लीड कर रहा है, 5.8 एमबीपीएस के ऊपर है, वोडाफोन 5.4 है, उसके बाद जियो 4.4 और लास्ट में एयरटेल बेचारा 3.8। तो ये रिपोर्ट निकल कर आई है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जियो आपको सही में अच्छी स्पीड देता है या फिर पता नहीं ट्राई का कुछ भी हो सकता है। तो अभी ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है दोस्तों, फाइनली ओप्पो का वैसे तो पहले 23 तारीख को MWC में उनका एक इवेंट होगा जहां पे वो लोग एक फोन को शोकेस करेंगे या प्रोटोटाइप दिखाएंगे, उसमें 10x ऑप्टिकल हाइब्रिड जूम वाला आपको कैमरा मिलेगा। 2017 में उन्होंने किया था तो 5x ऑप्टिकल हाइब्रिड जूम था, लेकिन इस बार बढ़ा दिया है और फाइनली 2019 में वो लोग करेंगे। हालांकि नई बात अभी ये निकल कर आ रही है कि उसका उन्होंने मास प्रोडक्शन अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, थैंकफुली तो मतलब अभी इस साल आपको ऐसे स्मार्टफोन्स मिलेंगे जिनमें ये वाली टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। अब 10x ऑप्टिकल हाइब्रिड जूम टेक्नोलॉजी क्या है कि ये तो भाई इतना भी ज्यादा जूम कर लो ना बहुत दूर तक जाएगा और फटेगा भी नहीं, मतलब ये कुछ टेक्नोलॉजी है भाई जो ओप्पो का हम अप्रिशिएट करते, काफी मेहनत लगती है। कौन सा फोन इसमें आता है ये तो MWC 23 तारीख के बाद ही हमें, वैसे मैं जाऊं इंशाल्लाह तो आपको उसका वो भी दिखा दूंगा। क्या आपको यहाँ पे पता है कि वोडाफोन कंपनी जो है उसका जो नाम है ये कैसे डिराइव्ड हुआ, और जिसने भी ये किया ना भाई वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है। वॉइस, डेटा, फोन, इन तीनों को उसने कंपेयर कर दिया, कंबाइंड कर दिया और बना दिया वो डा फोन। वाह वाह। तो आज की न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।